राणा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। शुभ, फिलहाल जब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शुभ, देर रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल अभी क्या है, क्योंकि समय तो 10 या 11 बजे का था जब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आम पार्टी के भविष्य पर बड़े सवाल उठाए। देखिए इस वक्त मौजूद ये रिश्ता आम आदमी पार्टी लिखना ले जाता है और आगे बीजेपी लिखा ले जाता है। देखिए कुछ देर पहले यहाँ आदिल खान आए थे, जो कि आम आदमी उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि चाहे पुलिस कितनी ही नाकाबंदी कर ले, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन आज करके रहेंगे। तो इस तरीके के बयान। हाँ, तो ये कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है शुभ कि चाहे कितना ही हमें रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और रुकेंगे नहीं। शुभ, आपकी आवाज में थोड़ी सी शायद तकनीकी खामी आ रही है, उसको सही करवाने के बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी पेशी होनी है, हालांकि समय भी इसका निर्धारित किया गया। अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो तमाम नेता है, वो पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी का घेराव करने के लिए। तो देर रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, करीब 2 घंटे तक ये पूछताछ चली। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तो ये देखिए, विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता वो देर रात नजर आए थे। शुभ, मेरी सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से कनेक्ट हो चुकी हैं। शुभ, अपनी बात आप बताइएगा, पूरी कीजिएगा और जरा अपडेट भी दीजिएगा कि फिलहाल क्या किस प्रकार की हलचल है, क्या वहां पर कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं? जी मनीषा, देखिए इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूँ और देखिए यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर में आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और यहाँ से आप कुछ कदम चलेंगी तो आपको बीजेपी का मुख्यालय मिलेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कुछ देर पहले यहाँ आदिल खान मौजूद थे, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनकी तरफ से ये साफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जाहिर कर दिया गया कि चाहे पुलिस कितनी ही नाकाबंदी कर ले, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करके रहेंगे। इस तरीके की जो वाकई है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि आतिशी भी की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो लगातार इस बात पर हल्ला बोल है कि ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है। ठीक है शुभ, आतिशी का आप जिक्र कर रही है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। शुभ, आगे भी आपसे जानकारी लेते चलेंगे। सीधे सुनवा देते हैं, मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी को कुचल दें, तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर
भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कंपनियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डरा के, धमका के, उन पे केस करके उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ की उगाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को, आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है? आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली आपको देगी, इसका जवाब पंजाब आपको देगा, इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर है, उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं, और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। थैंक यू। मैम, आपको क्या लगता है सिक्योरिटी वाला जो आपने सवाल खड़ा किया है, क्या लग रहा है किसी तरीके की साजिश आपको लग रही है कि हो सकती है, या किस तरीके का कंसर्न आप जता रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या उनको ईडी की कस्टडी में मिल रही है? कौन उस ईडी के ऑफिस में अंदर जा रहा है? जिस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल हैं, उस लॉकअप में कौन जा रहा है, उनकी क्या चेकिंग हो रही है, उनके पास क्या मटेरियल है, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
एक कारण है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को तो ये मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि जब किसी सिटिंग सीएम को जेल के अंदर डाला जा रहा है। मेरी सहयोगी शुभ राणा भी लगातार फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। शुभ, जरा बताइएगा कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि मंत्री आतिशी को भी आप सुन रही होंगे और हम भी सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि इतिहास में पहली बार है कि जब सिटिंग सीएम को इस तरीके से जेल में डाला गया है। देखिए मनीषा, अगर आज के बयान की बात की जाए, अभी कुछ समय पहले आपने हेमंत सोरेन को देखा और देखिए तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी खेमे से बयान आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताऊं तो देखिए अभी करीबन 50 महिला जो दिल्ली पुलिस की थी, उनका स्कूटी के जरिए काफिला यहाँ ऑन ग्राउंड निकला और देखिए वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय गई और उसके आगे ये जो बीजेपी मुख्यालय से जो आम आदमी पार्टी का रास्ता कनेक्ट करता है, वहाँ पुलिस की मुस्तैदी बढ़ती जा रही है क्योंकि 10 बजे का समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया था और जैसे जैसे 10 बजते नजर आ रहे हैं वैसे वैसे ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो उसकी पुलिस की मुस्तैदी और बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर यहाँ मौजूद है, वो यहाँ का जायजा ले रहे हैं सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का। देखिए कोई भी ऐसी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की जिससे खराब हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन ना बने, उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस की ऑन ग्राउंड में इस वक्त मौजूदगी देख पा रही हूँ। हालांकि अभी बहरहाल एक भी कार्यकर्ता मुझे ऑन ग्राउंड आम आदमी पार्टी का नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड एंटी रॉयट व्हीकल्स यहाँ खड़े किए गए हैं जिससे आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। दो जगह पर पेशी होनी अरविंद केजरीवाल की, एक तो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी और दूसरा फिर आपने ये भी अब से पहले जानकारी भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी होगी। समय क्या क्या है दोनों जगह पेशी होने का? जी देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पेशी होने का समय है वो सेकंड हाफ में जो समय दिया गया है, यानी आप लंच ब्रेक बाद पेशी का समय देख सकते हैं कि उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, आरएमएल से जो टीम गई है वो उनका मेडिकल चेकअप करेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुगर के रोगी हैं, तो उनकी जो मेडिकल चेकअप है वो चेक होगा। उसके बाद उनको राउज एवेन्यू कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा ताकि उनकी जो प्ली है उन पर सुनवाई हो, क्योंकि देखिए अब से ठीक कल के बाद होली की छुट्टियां दिखेंगी और उसके बाद कोर्ट बंद रहेगा और देखिए साफ तौर से प्रक्रिया यही होती है कि ईडी 10 और देखिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं शुभ, वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस रंग को गढ़ने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी, अब राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी किस रंग में रंगती हुई नजर आएगी वो आने वाला समय बताएगा।